टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है हमारा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है। आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर 39 है, जिसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 है। तो इफ अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये सुबह का लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं हमेशा एक गाइडलाइन देता हूँ कि मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है कई बार राइटिंग में। कॉम्बिनेशन हम कल स्टार्ट कर दिए थे, परम्यूटेशन हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्बिनेशन में। लेकिन सबसे पहली बात, आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, कौन कौन से कार्ड। मैं आपको यहाँ पे खेलने नहीं सिखाने वाला हूँ कि मैं आपको 3 पत्ती खेलना सिखा दूंगा मैं ये ठीक है, ये हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इन चीजों को जानेंगे, खेलना उलना कोई नहीं सिखा रहा है। बट इफ अगर आपको आता है अच्छी बात है, आपको आता है तो चलिए। देखो, ये जो डेक होता है किसका, प्लेइंग कार्ड्स का, उसके अंदर में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 52 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करेंगे। देखो, 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं। रेड कितने कार्ड होते हैं? 26। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड हैं तो ब्लैक से लिखेंगे। ब्लैक कार्ड होते हैं 26। ओके, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इनके अंदर में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनके अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो भी बता देते हैं। ये जो रेड कार्ड होते हैं इसके अंदर में हर्ट का एक कार्ड होते हैं, हर्ट, दिल। अरे ठीक बन गया, चलो। हर्ट के कार्ड होते हैं। और एक होता है डायमंड का कार्ड। डायमंड के कार्ड होते हैं। डायमंड लिखा भी नहीं जा रहा, कितना छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। डायमंड। ब्लैक के अंदर में होते हैं क्लब एंड स्पेड। क्लब एंड स्पेड। क्लब, चिड़ी बोल देते हैं शायद इसको, मेरे हिसाब से हिंदी में क्लब बोलते हैं। क्लब। और स्पेड, पान का, पान या जो भी आप बोलना चाहें। सबके यहाँ हिंदी में अलग अलग कुछ लोकल लैंग्वेज में नाम होते हैं। स्पेड। ठीक। इसके अंदर में भी क्या होता है, क्वीन, जैक और किंग, सब में इसके अंदर में क्या क्या होता है इस हर्ट के अंदर में भी किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, और एक एस होता है। एस जो कि सम में होगा, एस। ठीक, एस। ये ध्यान रखना, ये किंग डायमंड में भी होगा, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा इसको। ये क्वीन इसमें भी होगी, डायमंड में भी। ये जैक इसमें भी होगा, और एस जो है वो डायमंड में भी होगा। सेम यही क्लब के अंदर में होगा, इसमें किंग भी होगा, क्वीन भी होगी, जैक भी होगा, एस भी होगा। ठीक। यही स्पेड के अंदर होगा, क्वीन इसके अंदर भी, जैक इसके अंदर भी, एस भी इसके अंदर में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि 52 डेक का कार्ड है, जिसमें से कि 26 कार्ड, 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। लेकिन जो 26 कार्ड रेड होते हैं उनमें से 13 कार्ड हर्ट के होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं। सेम ब्लैक के अंदर में भी 26 कार्ड होते हैं, लेकिन 13 कार्ड क्लब के होते हैं, 13 कार्ड स्पेड के होते हैं। लेकिन इन सब में क्या कार्ड कॉमन रहते हैं? क्वीन सब में रहेगा, क्वीन, जैक कॉमन रहेगा, किंग रहेगा, एस रहेगा। ठीक।
बाकी तो वो दहला, नहला, सत्ता, मतलब इस तरीके से 10 तक के नंबर रहते हैं। 10 मतलब 2 से लेके 10 तक के कार्ड रहते हैं सब में। ठीक, 2 से लेके 10 तक के कार्ड रहेंगे और ये 4 4 कार्ड रहेंगे। तो इतना क्या होता है, आपके एक डेक होती है 52 कार्ड्स की, जिसमें कार्ड्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और फेस कार्ड किसको बोलते हैं ये ध्यान रख लेना। ये जो किंग, क्वीन और जैक होता है, किंग, क्वीन और जैक, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। इनको फेस कार्ड बोला जाता है। फेस, FC लिख देता हूं, फेस कार्ड बोला जाता है इनको। ठीक, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। किंग, क्वीन और जैक को, चाहे वो ब्लैक के हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे वो रेड के हैं, इनको क्या बोला जाएगा, फेस कार्ड, FC। ठीक, इतना आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, कॉम्बिनेशन के क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से आएंगे, वो हम आपको बताते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर में इनका क्वेश्चन अगर बनता है तो कैसे बनता है। क्वेश्चन से ही, एक ही क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट बता दूंगा इस प्लेइंग कार्ड्स के, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं। आपको क्या बोला गया है कि आपको एक डेक दिया गया है 52 कार्ड्स का। ऑब्वियसली बात है, 52 कार्ड्स की डेक होती है प्लेइंग कार्ड्स की। डेक लिख देता हूँ, 52 कार्ड्स की गड्डी होती है एक तरीके से, ताश की गड्डी। 52 कार्ड्स की एक डेक है आपके पास। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। अब आपको इसमें से 4 कार्ड चूज करने हैं। 4 कार्ड चूज करने हैं। अब उसने आपको कंडीशन दी है, मतलब अब इसके अंदर में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला वो क्वेश्चन देता है आपको कि जो ये 4 कार्ड हैं वो सारे सेम सूट के हों। 4 कार्ड सेम सूट के हों। इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि सारे कार्ड सेम सूट के होंगे। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है कि ये जो चारों कार्ड हैं वो अलग अलग सूट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट सूट के ये 4 कार्ड हों, डिफरेंट सूट के ये 4 कार्ड हों, डिफरेंट सूट के ये 4 कार्ड हों। ठीक, सूट क्या, बेसिकली ये जो है सूट का मतलब समझ रहे हो, सूट का मतलब ये जस्ट लाइक जैसे हर्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हर्ट एक 13 कार्ड का सूट है। इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है। यानी कि ये हर्ट का है 13 कार्ड का सूट, डायमंड का 13 कार्ड का सूट, क्लब का 13 कार्ड का शूट, स्पेड का 13 कार्ड का शूट। तो उसने बोला है, पहला क्वेश्चन पूछा है उसने कि सेम सूट के चारों कार्ड होने चाहिए। उसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ऐसे कितने तरीके से आप ले सकते हैं। डिफरेंट सूट के कार्ड होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है, मान लेते हैं उसने थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इनमें से कितने फेस कार्ड्स हैं। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। फोर्थ क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है, फोर्थ क्वेश्चन वो आपको देता है कि 2 रेड कार्ड होने चाहिए और 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है वो यहीं पे, 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे कि जितने भी ये कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड सेम कलर के हों। सेम कलर के, देखो सूट और कलर में डिफरेंट है। अभी मैं सॉल्व करूंगा एक एक करके। ये पांचों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, कि किस तरीके से करेंगे, देखो कॉम्बिनेशन को हम कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, वो मैंने कल बताया ही था वैसे आप लोगों को। अच्छा, द मीटिंग इज ट्रांसक्राइब्ड, ओके ठीक है। एक बार आप कुलसुमा अख्तर जी प्लीज एक बार म्यूट कर लेंगे। आई थिंक गलती से म्यूट रह गया हो। अब इसमें क्वेश्चन दे दिया भाई साहब, 52 डेक है कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का। 4 कार्ड आपको चूज करने हैं और उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि सेम सूट का कार्ड के कितने तरीके हैं बनाने के। डिफरेंट सूट के कार्ड हों चारों, सारे फेस कार्ड हों चारों के चारों, 2 रेड हों 2 ब्लैक हों, या सेम कलर के कार्ड हों। एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, और कॉम्बिनेशन का कल मैंने आपको चीजें बता दी थी कुछ, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चीजें रिपीट करते हुए चलेंगी, नो इशू। देखो सबसे पहले उसने क्वेश्चन दिया है कि सारे कार्ड सेम सूट के हों।
सारे कार्ड सेम सूट के हों, यानी कि जितने भी वो सारे कार्ड है वो सेम सूट के होने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक ही डिफरेंस होता है क्या, कि परम्यूटेशन में हम ऑर्डर में किसी चीज को लेते हैं और इसमें कोई भी एक ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। ठीक, इसमें कॉम्बिनेशन बताने हैं। अब उसने जब सेम सूट के कार्ड बोले, यार हो सकता है कि मैं चार के चार कार्ड इस हर्ट से ले लूं, हो सकता है कि मैं चार के चार कार्ड इस वाले हर्ट से ले लूं, वो डायमंड से ले लूं, हो सकता है कि मैं चार के चार कार्ड इस वाले शूट से ले लूं, क्लब से ले लूं, हो सकता है कि मैं चार के चार कार्ड इस स्पेड से ले लूं। यानी कि मेरे पास हर एक शूट का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। मैं चाहूं तो हर्ट में से चार कार्ड ले सकता हूँ, डायमंड के चार कार्ड ले सकता हूँ, या 13 कार्ड्स में क्लब के ले सकता हूँ, वो चार के चार कार्ड में क्लब के ले सकता हूँ, या चार के चार कार्ड में स्पेड के ले सकता हूँ। तो यानी कि मेरे पास चार ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है सर, हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, ये तो हमने कल ही बताया था आपको, कि सर हर एक शूट में कितने कार्ड अवेलेबल हैं। सर हर एक शूट में 13 कार्ड अवेलेबल हैं। आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, सर चार सेलेक्ट करने हैं, 13C। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। मान लीजिए कि आपने हर्ट के सेलेक्ट कर लिया, प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको तरीके बताने हैं कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। क्या पता आपने सारे कार्ड किसके ले लिए, हर्ट वाले शूट के ले लिए। दूसरी क्या प्रोबेबली, मतलब दूसरा नंबर ऑफ वेज किसके हो सकते हैं, सर डायमंड से मैं चार के चार कार्ड ले लूं, डायमंड में 13 कार्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कितने करने हैं, चार करने हैं। ओके, हो सकता है कि मैं स्पेड के चारों कार्ड ले लूं, 13C4। ठीक, हो सकता है कि मैं क्लब के चारों के चार कार्ड ले लूं, 13C4। इनको सॉल्व कर देना है। देखो, यही तो करा है ना मैं, कि मैं किसी भी सूट के चार कार्ड ले सकता हूं। उसने मेरे को नहीं बताया है, उसने सिंपल एक कंडीशन दी है कि सारे एक ही सूट के होने चाहिए, चाहे आप हर्ट का लें, चाहे डायमंड का लें, क्लब का लें, स्पेड का लें। अगर वो मेरे को बोल देता कि सिर्फ हर्ट वाले सूट के होने चाहिए चारों के कार्ड, तो मैं क्या करता, 13C4 लिख देता। लेकिन उसने बोला है कि सेम सूट के हो, मुझे नहीं पता कि आप कौन से सूट के ले रहे हैं। तो सर इसका भी 13C/4 हो सकता है, इसका भी 13C/4, इसका भी 13C/4, इसका भी 13C/4 हो सकता है। और कॉम्बिनेशन को सोल्व कैसे करते हैं, या तो देखो आप क्या कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल से किसी एक को सोल्व कर लो और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि बात तो वही है ना। सब में 13C4 13C4 13C4, ये बात वही आ गई ना। देखो, एक बात बताओ, मैं अगर एक चीज को ऐसे लिख दूं, मान लीजिए 2+2++2+2 लिख देता हूं, इसका आंसर कितना आएगा, 4 6 8, 8 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सर सब में टू कॉमन है, टू कॉमन है, तो मैंने क्या करा, 1+1+1+1। अगर ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 3 4, 4 2 8, तब भी तो आंसर सेम आ रहा है ना। कोई दिक्कत है इसमें के, बताओ मुझे, कोई इशू है इस चीज में। अरे मैंने 2+2+2 कर दिया, तब भी आंसर 8 आ रहा है। मैंने टू कॉमन लेके मतलब टू कॉमन आ गया बाहर ब्रैकेट से, मैंने 1+1+1, तो तब भी क्या आंसर आ रहा है, 8 आ रहा है। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। एनीवन, इफ अगर किसी को इस चीज में दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिए, या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है एज सच। नो सर। ओके, चलिए ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं कर सकता क्या, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं कर सकता क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं 13C/4 को कॉमन लेके कुल मिला के 1+1+1+1+1, तो यानी कि जो 13C/4 करके सॉल्व करके आंसर आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देनी है। और 13C/4 को आप सॉल्व कर लो। 13C/4 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कल बताया ही था ना, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं चलो। 13C/4, 13C/4, 13 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ, तो कैसे सर, 13 का फैक्टोरियल डिवाइड में ये जो नीचे है इस 4 का फैक्टोरियल, और प्लस 13 में से 4 माइनस कर देते हैं, तो कितना, 11 का फैक्टोरियल। ठीक, अरे यार ये 11 और फैक्टोरियल का साइन सेम हो गया क्या। ठीक है, 11 का फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे पता चल गया सर, 13 × 12 × 11 का फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक, और डिवाइड में सर 4 का तो मैं पूरा ओपन कर सकता हूँ, 4 × 3 × 2 × 1, और 11 का ऐसे ही रहने दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर पता चल गया कि ये कट जाएगा 11 के 11 फैक्टोरियल से। और इफ अगर किसी को नहीं पता है कि ये फैक्टोरियल कैसे लिखे जाते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा मेरा, जाके आपको समझ में आ जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 3 से ही 3 टाइम कट जाएगा, नीचे क्या बचा, 2 बचा।
ठीक, नीचे क्या बचा, 2 बचा। तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 13, अरे सॉरी, ये गलत लिखवा दिया, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, बताना क्या 9 गलत लिखा है मैंने। फैक्टोरियल होगा उधर। अब मेरे को हाँ वही तो, मैंने ये 11 कैसे लिख दिया, मैं वही सोच रहा हूँ इसमें। ये 4 का फैक्टोरियल, और 13 में से 4 गया तो 9 का फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर लो। तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 9 के फैक्टोरियल तक छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है नीचे 9 है फैक्टोरियल, तो 9 से 9 फैक्टोरियल काट दूंगा। 4 को लिख देता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 9 का फैक्टोरियल, 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 4 3 जा 12, और 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो ये कितना आ गया, 11 5 जा 55, 13 इंटू 55, और 13 5 जा 65, यानी 13 5 जा 65, कैरी लगा 6, 13 5 जा 65, और 6 कितने हो जाएंगे, 725। ठीक, और इस 725 की मल्टीप्लाई आपको पता है किस में कर देनी है, ये जो हमने पीछे 4 कॉमन लिया था, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 13c/4 को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 725, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, लास्ट में 0 आ जाएगा, फिर कितना 2, यानी कि लगभग 4 2 जा 6, ये 2860, क्योंकि 4 5 जा 20, 0 2 लगा, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, नहीं नहीं गलत हो गया क्या, 4 4 5 जा 20, 7 चौक 28, 25 चौका 100, ये 2900 आ रहा है ऐसे तो, शायद पीछे मल्टीप्लाई में कुछ गलत कर दिया है। ये 2900 क्यों आ रहा है, 13 पंजे 65 6, 13 पंजे 65 और 6 72, अच्छा ठीक है, 13 इंटू 715 होगा। 7 1, अरे हाँ यार, ये वही ना, मैं वही तो सोचूं कि ये 7 1, ये पीछे आंसर 2900 क्यों आएगा, सही है, 715 होगा। ठीक, तो हल्का सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, चलो, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व होगा, जो कि उसने पूछा है कि सारे कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। अब उसने बोला है कि डिफरेंट शूट के कार्ड हो, डिफरेंट शूट के कार्ड हो। जब डिफरेंट शूट के कार्ड बोले हैं, तो अब यार आप लोगों ने, चलो अभी देखते हैं कि आप लोगों को ने वो डाउट, आप लोगों के दिमाग में वो डाउट आया कि नहीं आया। अब सेकंड उसने पूछा है कि सारे कार्ड सेम सूट, मतलब डिफरेंट सूट के होने चाहिए। तो यानी कि हर्ट में से 4 कार्ड लेने हैं, और 4 अपन के पास शूट हैं। 4 क्या है, शूट है, क्यों, हर्ट है अपने पास, डायमंड है, स्पेड है अपने पास, क्लब है, यानी कि हर एक में से एक एक कार्ड होना चाहिए। ठीक, हर एक में से एक एक कार्ड होना चाहिए, हर एक में से एक एक कार्ड होना चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डिफरेंट शूट वाले का, डिफरेंट शूट वाले का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सर मैं 13c1, यानी कि हर्ट में से एक कार्ड ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 13, मैंने डायमंड में से एक कार्ड ले लिया, मल्टीप्लाई बाय, मैंने एक कार्ड आपके किस में से ले लिया, मैंने एक स्पेड में से ले लिया, मल्टीप्लाई 13c1, एक कार्ड मैंने कहाँ से ले लिया, क्लब में से ले लिया। अब आपको एक डाउट ये आना चाहिए कि सर हमने पीछे प्लस करा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो उसने जिस टाइम पे आपकी जो कार्ड सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर किसी एक डेक से पूरी हो रही है तो वहां पे आपको प्लस करना है। यानी कि जो उसने आपको कंडीशन दी है कि 4 के 4 कार्ड एक ही से सेलेक्ट करने हैं, तो उस टाइम पे आप प्लस करेंगे। और जिस टाइम पे वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती है कि आपको एक इसमें से चूज करना है, एक इसमें से, एक इसमें से, ये हर एक क्वेश्चन पे लागू होगा। अगर वो बोल देता है कि आपको एक मटेरियल यहाँ से लेना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 4 कार्ड पूरे हो जाएंगे, ये नीचे का एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, तो 4 कार्ड पूरे हो रहे हैं। लेकिन पीछे क्या था कि एक ही डेक से सारे कार्ड पूरे हो रहे थे, 4 के 4 कार्ड। जिस टाइम पे कंडीशन दे देता है कि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेनी है, तो उस टाइम पे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब वो बोल देता है कि एक ही जगह से सारी चीजें लेनी है, तो उस टाइम पे प्लस होगा। यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे भी वही सिनेरियो आ गया। सर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे 13c1 सारी कंडीशन सेम ही है, तो कुल मिला के क्या कर देना है कि सर एक का निकाल के
4 टाइम्स उसका स्क्वायर वो कर दो, 4 टाइम, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूं कि मान लीजिए कि 2 × 2 × 2 × 2 लिख देता हूं मैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, 8, 16। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल ये लिख दूं 2 की पावर 4, तब आंसर कितना आएगा? ये ब्रैकेट की वो, सॉरी ब्रैकेट लगा दिया, 2 की पावर 4, तब कितना आएगा आंसर? तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है भाई सेम चीज की, तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दी तब भी आंसर 16 आ रहा है। तो सेम यहीं पे तो हुआ है कि सर आप 13C1 को सॉल्व कर लो और उसका 4 टाइम कर देना। कुल मिला के सर 13C1 को सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ पे दूसरे पेन से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 13C1 को, और फिर उसका 4 टाइम कर देंगे। 13C1 को सॉल्व करेंगे तो सर ऊपर क्या आएगा? 13 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 1 का फैक्टोरियल, और क्या आएगा? 12 का फैक्टोरियल। ठीक, क्योंकि 13 - 1 12 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो। सर 13 × 12 फैक्टोरियल तक ही रुक जाऊंगा, क्योंकि नीचे 12 है और 1 तो 1 ही रहेगा। सर 12 का फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, तो यानी कि 13 आ गया। अब इस 13 का 14 4 टाइम कर लो, 13 का 4 टाइम कर लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। 13 का 4 टाइम, सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, फिर दूसरे का स्क्वायर 169 होता है, 169 की 169 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर यहीं पे छोड़ना है तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि 13 की पावर 4। अगर आपको सोल्व करने का ज्यादा मन है तो आप सोल्व भी कर सकते हो भाई। 13 की पावर 4 कितना आएगा? 13 की पावर 4 मैं आपको बता देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करके देखना, मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको इसका सीधा सीधा आंसर बता देते हैं। 13 की पावर 4 होती है, 13 की पावर 4 होती है 28561। ठीक, 13 की पावर 4 28561, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया? 28561। तो वो आपकी इच्छा है, आप उसको कहाँ पे छोड़ेंगे, कहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब इसी में वो आपको तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? तीसरा क्वेश्चन सर उसने ये पूछा है कि ये बताइए कि जितने भी हैं वो सारे फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड, फेस कार्ड होने चाहिए, सारे जितने भी हैं वो फेस कार्ड होने चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि सर टोटल फेस कार्ड अवेलेबल कितने हैं, टोटल फेस कार्ड अवेलेबल कितने हैं, और टोटल में से 4 ही तो सिलेक्ट करने हैं। फेस कार्ड की कंडीशन दिया है, ये फोर्थ, ये थर्ड है ना? हाँ, थर्ड कंडीशन है ये, थर्ड कंडीशन है ये, कि चारों के 4 कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड, सर मेरे को ये बताइए कि टोटल फेस कार्ड कितने, कौन बताएगा? सप्तऋषि जी, टोटल फेस कार्ड कितने हैं इसके अंदर में? फेस कार्ड कितने हैं? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? देखते हैं। 16। ओके, बताइए। आज पापड़ी जी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए मैं खुद रिकमेंड करूंगा ये लेक्चर्स को रिपीटिशन मोड पे देखना। मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, प्लीज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को दोबारा से इनका रिवीजन करना। प्रीवियस चैप्टर्स का तो आप रिवीजन करेंगे ही, बट इनका अच्छे से और करना है साथ में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए नया चैप्टर होता है, कुछ लोगों के लिए मे बी पुराना ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिवीजन करना। कितने बोल रहे हैं आप? फेस कार्ड कितने हैं? कौन बोल रहा था? टोटल 16 होगा, मतलब हार्ट में से 4, डायमंड में से 4। नहीं, बस बस बस, हल्की सी गलती हो गई। एस का कार्ड नहीं है फेस का कार्ड, मतलब एस जो है वो फेस नहीं है, ऐसा समझ लो। जो एस है वो फेस नहीं है, सिर्फ 3 ही फेस के कार्ड हैं हर एक सूट में, किंग, क्वीन और जैक। तो 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, टोटल कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। 3 इसके, 3 इसके, 3 हर्ट में फेस कार्ड है, 3 डायमंड में फेस कार्ड है, 3 क्लब में फेस कार्ड है, 3 स्पेड में फेस कार्ड है। सिर्फ ये 3 फेस कार्ड होते हैं, एस जो है वो फेस कार्ड नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। किंग, क्वीन और जैक, यानी कि टोटल कार्ड आपके पास जो फेस कार्ड्स हैं वो सर हैं आपके एस पास। एस क्यों नहीं होता सर? अरे वो ताश के वो इक्का होता है ना, वो आपने खेला है कभी? नहीं सर। इक्का होता है ना, इक्का, इक्का बोलते हैं इसको हिंदी में। वो ताश खेलोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों नहीं। ये मतलब ऐसे समझ लो, जस्ट लाइक ये ऐसी चीज है, ये मतलब जैसे हवा है लेकिन हमें दिखती नहीं है, बट हवा है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
इसको इक्का बोलते हैं, पान का इक्का, पान का इक्का, हुकुम का इक्का, जो भी आप बोलना चाहें, इक्का ही होता है ये वैसे हिंदी में, जहां तक मेरे को ध्यान है। तो सिर्फ ये फेस कार्ड इसलिए होते हैं भाई, किंग, किंग जो है राजा होता है, राजा का फेस है, ऐसे याद रख लो। क्वीन, क्वीन एक रानी है भाई साहब, रानी। जैक को शायद हिंदी में क्या बोलते हैं, गुल्लू बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ तो पता नहीं गुल्लू बोलते हैं या गुलाम, जो भी है। ठीक, तो ऐसे समझ लो ये तीनों की, इन तीनों की पब्लिक फिगर है, इन तीनों की पब्लिक इमेज है, तो इसलिए इनको फेस कार्ड बोला जाता है। ये लोग जाके पब्लिक से डील करते हैं, राजा, रानी, जैक, ये तीनों। ठीक, ऐसे समझ लो। तो हर एक में तीन तीन फेस कार्ड होते हैं। तो 4 डेक में टोटल कितने फेस कार्ड हो गए सर? 12 फेस कार्ड हो गए। और 12 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं सर? 12 में से आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। कहाँ गया ये? आपके पास 12 कार्ड है, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा सर? 12 कार्ड में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, सिंपल इज दैट। 12 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन बना दो। क्या सर? 12 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, और 12 में से 4 माइनस करो तो 8 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 4 को आप एक्सपेंड कर सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जिसको भी नहीं पता है ये फैक्टोरियल कैसे करते हैं, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लेना एक बार। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 से ये कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा, 4 3 12, और 3 से ये 3 टाइम चला गया, 2 से ये 5 टाइम चला गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11 5 जा 55, और मल्टीप्लाई में 9, 9 5 जा 45, और 4 9 5 जा 45, और 4 9 हो जाएगा। यानी कि 495 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप 4 फेस कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज हैं जिनमें आप फेस कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कई बार आप लोगों को ये नहीं कंफ्यूजन होता कि सर हम ये नंबर ऑफ वेज कैसे बता रहे हैं कि ये नंबर ऑफ वेज है, हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, 495 तरीके हैं आप फेस कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अरे ये चीज बता रहा है कि जस्ट लाइक कि मैं मान लीजिए कि आपने एक फेस कार्ड किसका ले लिया, मान लेते हैं कि 2 फेस कार्ड आपने डायमंड के ले लिए, 2 फेस कार्ड आपने स्पेड के ले लिए, तो हो गए 4 कार्ड। मान लेते हैं कि 2 फेस कार्ड आपने हर्ट के ले लिए, 2 फेस कार्ड आपने स्पेड के ले लिए, हो गए 4। इस तरीके से आप 495 तरीकों में 4 फेस कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, मान लीजिए एक एक कार्ड आपने हर एक कलर का, हर एक शूट का ले लिया। मान लीजिए एक आपने एक कार्ड किसी, एक कार्ड आपने हर्ट का ले लिया और 3 कार्ड आपने डायमंड के ले लिए, या एक कार्ड आपने स्पेड का ले लिया, या 3 कार्ड आपने क्लब के ले लिए, एक कार्ड आपने क्लब का ले लिया और 3 कार्ड आपने हर्ट के ले लिए। तो इस तरीके से आप 495 वेज में फेस कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि 4 कार्ड आएंगे एक तरीके से। नेक्स्ट आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है? नेक्स्ट उसने बोल दिया है कि सर जी आपको वो तरीके बताते हैं, ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें से कि आप 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, बट उसमें से 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, 2 ब्लैक कार्ड हैं। ये भी बहुत इजी है। अरे सर हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? कौन बताएगा मेरे को? एनीवन? टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं अपने पास? ब्लैक कार्ड्स कितने हैं अपने पास? टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। 26। और टोटल रेड कार्ड अपने पास कितने हैं? 26। 26। 26। ठीक, और हर एक में से 2 2 कार्ड होने चाहिए, 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। और जिस टाइम पे अलग अलग कंडीशन दे देता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो सर 26 में से 26 का कॉम्बिनेशन, 2 कार्ड सेलेक्ट करने, मल्टीप्लाई बाय 26 ब्लैक में से ले लेंगे, C2। ठीक, इनको सॉल्व कर लो, यानी कि किसी एक का निकाल के उसका स्क्वायर कर दो। बात तो वही है ना कि 2 इंटू 2 लिख दो तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 आएगा। बात तो वही है। तो एक को सॉल्व कर लो और उसका स्क्वायर कर दो। 26 C2 को सॉल्व कर लो, इसका आ जाएगा कितना? एक को सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको अलग पेन से उसको सॉल्व करके बता देता हूँ, और फिर उसका स्क्वायर कर देना। 26 C2 है ना, तो 26 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, 26 में से 2 माइनस करा तो 24 का फैक्टोरियल, एक्सपेंशन कर लो। 26 इंटू 25 इंटू 24 का फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे क्योंकि नीचे 24 है तो कट जाएगा। 2 का एक्सपेंशन 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 24 का फैक्टोरियल, 24 से 24 कट गया, 2 से कितने टाइम जाएगा? 13 टाइम। 25 की 13 टाइम करोगे तो 250 250 में 75 ऐड कर दो तो कितना जाएगा? 325।
यानी कि 325। तो यहाँ पे सिंपल से क्या कर दो सर, एक सोल्व कर लिया तो 325 का स्क्वायर कर दो, 325 का स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर करने की मैंने क्या बताया था कंसेप्ट, कि जिस टाइम पे लास्ट में 5 आ जाए तो लास्ट में 25 तो लिखना है और उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 32 से नेक्स्ट नंबर 33 होता है तो लास्ट में 25 ही आ जाएगा, और 32 इंटू 33 को अगर आप करोगे तो 1056 हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई कराना चाह रहा है मल्टीप्लाई करा देगा। और मतलब ये वाला आंसर दे रखा है, ये वाला टिक कर देना है, ये आंसर दे रखा है, ये टिक कर देना, दोनों ही सही है। ठीक, तो 10 कितने 1,05,625 तरीके ऐसे हैं जिनमें आप 2 रेड और 2 ब्लैक कार्डों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये सारे तरीके हमको बताना है एक एक करके, भाई 1,05,625 तरीकों में मैं कार्ड, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा सी सेट निकाल दूंगा मैं इतने में, जितने में ये कार्ड आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि आपको उसने बोल दिया कि कार्ड जो है वो सेम कलर के हों, सेम कलर के कार्ड हों, सेम कलर के कार्ड हों। ये क्वेश्चन पूछा उसने, सेम कलर के कार्ड हों। तो सर कुछ नहीं है कि जिस टाइम पे सेम ही कलर के पूछे हैं, डिफरेंट कलर के पूछे नहीं है, तो यानी कि सर या तो रेड हो सकते हैं चारों के चार कार्ड, या ब्लैक हो सकते हैं। तो सर रेड 26C4 प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक ही से चारों कार्ड पूरे कर दे रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे पूरा करना कि एक तो रेड की प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ सारे कार्ड रेड के हों, या एक है तरीका क्या कि सारे कार्ड ब्लैक के हों। अब इनमें से एक को सोल्व करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो 26C4 अभी तो हमने सोल्व भी करा था, 26C4 क्या आ रहा था, 325 आ रहा था। तो 325 की 2 वो 325 थोड़ी आ रहा था, कितना आ रहा था 26C4, 26C4 को सोल्व करने पे कितना आ रहा था, चलो दोबारा सोल्व कर देते हैं। 26C4 सोल्व नहीं करा था, वो हमने 26C2 करा था। तो यहाँ पे 26 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और 26 में से 4 माइनस करा तो 22 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में सर 4 के फैक्टोरियल का भी एक्सपेंशन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 22 तक इसलिए लिख दे क्योंकि नीचे 22 फैक्टोरियल है, तो ये सीधा सीधा इससे कट जाएगा। सर 4 से ये 4 6 4 24, 3 से कोई से जा रहा है सर, 3 2 6, और 2 से ये चला जाएगा। ठीक, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 26 इंटू 25 इंटू 23 की। ठीक, 26 इंटू 25 इंटू 23, इसका जो भी आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, क्योंकि एक सोल्व कर लिया है, यहाँ पे 2 है। ठीक, 2 है तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। बाकी आप तो मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, इतना तो हमें पता ही है। ठीक, तो कितना आएगा, 14950 आएगा, 14950। इस 14950 के मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2 से, इसको हटा देता हूँ अभी। 14950 के मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ये मैंने बता ही दिया कि क्यों कर दो। ठीक, क्यों, क्योंकि सर 2 + 2 है तो 4 है, या 2 कॉमन लेके 1 + 1 लिख दूं तब है। सर 2 इंटू 2 होगा तब भी 4 होगा। तो यानी कि कुल मिला के एक को सोल्व करके इतना आ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई 14950 से कर दूंगा, तो मेरे को कितना आंसर मिल जाएगा, उसको दुगना करना है। सर 14 2 जा कितने होते हैं, 28,000 हो जाएगा, और 950 की और कर दो, 950 का दुगना कितना हो जाएगा सर, लगभग 9 दूनी 1800, 1900 हो जाएगा, और 28,000 में 1900 ऐड कर दो तो 29,900 हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं करा, मैंने सीधा कर दिया, 29,900 हो गया। ठीक है, इतने तरीके हैं कि आप सेम कलर के कार्ड्स को ले सकते हैं। ठीक, तो पांचों के 5 तरीके के क्वेश्चन जो कार्ड से बनते हैं मैंने आपको वो बता दिए हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको तरीका पता चल गया है, चाहे वो कार्ड का क्वेश्चन दे दे, चाहे किसी भी चीज का क्वेश्चन दे दे, ठीक, डजेंट मैटर। अब आपको तरीका पता चल गया है कि किस तरीके से करने हैं, तो अब आप कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन में आप लोगों से सॉल्व कराना चाहूंगा, and the question is
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, हाउ मेनी नंबर्स, यार इसको पूरा नहीं लिखता मैं, क्वेश्चन वैसे ही लिख देता हूँ। ये 10 लाख लिखा है, 1 2 3 4 5, कई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ हो तो गया ना, 10 लाख हो गए, 5 जीरो लग गए, ठीक है। कितने नंबर इस 10 लाख से बड़े होंगे जो कि हम बना सकते हैं किन डिजिट्स का इस्तेमाल करके? डिजिट्स आपको यूज करनी है, कौन कौन सी डिजिट्स का आप यूज करेंगे? डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 0, फिर 2 दे दिया आपको उसने, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे दिया और 4 दे दिया। उसने आपको ये डिजिट दिए हैं और आपको 10 लाख से ऐसे कितनी बड़े नंबर आप बना सकते हैं? यानी कि आपको 1 एक बार दिया है, 2 3 टाइम्स दे दिया, 4 2 टाइम्स दे दिया, एक बार 0 दे दिया, 10 लाख से बड़ी ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, वो मेरे को आप बता दो। एनीवन अगर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है तो। 10 लाख से बड़े नंबर इन डिजिट का इस्तेमाल करके। अब आप सोचते होंगे कि सर हम इसको लिख के बनाते रहेंगे, लिख के बनाते रहेंगे, तो मैं आपको सीधा बता दूं कि आप इसको लिख के नहीं कर पाएंगे कभी। आप लिख लिख के सोच, क्योंकि बहुत सारे नंबर बन सकते हैं और आप सारे नंबर सी साइड में बनाते रह जाएंगे, 2 घंटे पता नहीं चलेंगे कहाँ निकल गए, ठीक। तो यानी कि ये, इसका कोई एक ये शॉर्ट वे नहीं है कि आप वहां पे बना के देखें। और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था अब ये 2024 में भी, बट हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था क्योंकि उसमें आप बना के देख सकते थे, लेकिन इसमें आप बना के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था वैसे ही, बट उसमें बना के देख लेते क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर नहीं बन रहे थे, हद से 7 8 नंबर बन रहे थे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नंबर बनेंगे। तो 10 लाख से ग्रेटर नंबर कितने बन सकते हैं इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, बताइए। कैन एनीबडी सॉल्व दिस? ये क्वेश्चन को कोई सॉल्व करना चाहे? अरे यार ये क्या हो गया इसमें? सप्तऋषि जी हो सकता है, प्याली जी, या जो बीएस जी हैं, कुलसुम जी, पृथ्वी जी, या जितने भी हैं, कोई कुछ बताना चाहे तो। क्या ये बिना कॉम्बिनेशन के हो सकता है? दोनों सर। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे वी दोनों सर। हैं? ओके, यू डोंट नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो, सिंपल कुछ नहीं करना है। इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स का ये नंबर है, 7 डिजिट्स का ये नंबर है। मैंने आपको एक चीज और बताई है कि मैं एक ऐसा चैप्टर कराऊंगा, सम, डिजिट सम, डिजिट सम, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, लेक्चर नंबर फर्स्ट से। और मैं इसलिए नहीं बताता हूँ बीच में कि कई बार क्या होगा कि आप सिर्फ आंसर देख के ही करने की कोशिश करा करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा था स्टार्टिंग से ही कि ये चैप्टर मैं बताऊंगा जो कि आपके कैलकुलेशन को 99% और कम कर देगा, ठीक है। अभी तक आपने देखा भी होगा कि जो कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी है वो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करी है। इससे पीछे जितने भी चैप्टर हैं वो 2 2 सेकंड, 5 5 सेकंड, 10 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व थे। लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ लोगों को नहीं आता था, तो उस हिसाब से मैं एकदम बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ। वरना उड़ाने को तो इसको भी मैं उड़ा दूंगा 5 से 10 सेकंड के अंदर भी कुछ लेकिन वही है ना कि समझ नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें मैं टाइम लेके ही चल रहा हूँ। 4 लेक्चर हो गए हैं, हो सकता है 5 लेक्चर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन डिजिट सम में एक चैप्टर ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप सोचेंगे खुद कि सर ये चीज हमको पहले क्यों नहीं बताई, कि हम तो इसको पहले ही कर लेते। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गंदी आदत पड़ जाती है कुछ चीजों की, तो मैं वो नहीं चाहता था। पहले आप कंसेप्ट समझो हर एक चीज का, फिर वो चीज सिखाएंगे हम, ठीक। ये सबसे अलग चीज होगी जो हम सिखाएंगे आपको, बट अभी नहीं, 2 4 दिन और लेक्चर्स के बाद, ठीक है।
अब जैसे इसमें ये मेरे को डिजिट से ही ध्यान आया कि इसके अंदर 7 डिजिट है, तो ऑब्वियसली बात है 7 डिजिट का नंबर बनेगा। देखो आपका नंबर स्टार्ट हो सकता है, सर ये 10 लाख है, तो ऑब्वियसली बात है 10 लाख के बाद का कोई भी नंबर स्टार्ट होगा, या तो 10 लाख, 1,000, 10 लाख, 2,000, 10 लाख, मतलब या तो नंबर स्टार्ट हो सकता है 1 से, और 1 के बाद क्या आना चाहिए सर? 1 के बाद 2 आना चाहिए। मतलब 1 के साथ आप इस्तेमाल किसका कर सकते हो सर? ऑब्वियसली बात है इसमें 3 ही नंबर है, 2 का और 4 का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 के बाद आप 2 का और 4 का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 10 लाख से बड़े नंबर आपके बनवा देंगे, है कि नहीं? 10 लाख से बड़े नंबर आपके बनवा देंगे। 1 2 4 इसका इस्तेमाल कर लेंगे आप, ठीक। और ये डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, तो ऑब्वियसली बात है जीरो तो आएगा ही, जीरो तो लास्ट में आएगा ही। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में 1 ले लिया है, तो उसके बाद आप, अगर आपको 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है, तो आप 2 4 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना इनके इस्तेमाल के कोई नंबर बन ही नहीं सकते, क्योंकि 7 डिजिट का ही नंबर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप 6 डिजिट का नंबर बना के बैठ गए, 6 डिजिट का भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 6 डिजिट का नंबर इस नंबर से छोटा हो जाएगा। बनाना भी 7 डिजिट का ही नंबर है। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक, अब आप क्या करेंगे? या तो हो सकता है सर, अब ये भी जरूरी नहीं है कि मैं उस नंबर को स्टार्ट करूं 1 से, या 2 से स्टार्ट करूं, या 4 से स्टार्ट करूं। हो सकता है कि मैं उस नंबर को 2 से स्टार्ट कर दूं, हो सकता है मैं उस नंबर को 4 से स्टार्ट कर दूं, ठीक। आपका तो कुछ भी हो सकता है कि आपने 1 से स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आपने 2 से स्टार्ट कर दिया, हो सकता है कि आपने 4 से स्टार्ट कर दिया, ठीक। बट ये नंबर सारे बड़े नंबर बना देंगे। लेकिन इफ अगर आपने नंबर स्टार्ट कर दिया 0 से, तो वो नंबर 10 लाख से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो की वैल्यू नहीं है, जीरो की वैल्यू हमेशा लास्ट में है कि नहीं? अगर आपको 100 रुपीज दिए जाएं और इसके जो जीरो हैं वो आगे लगा दें, 001, तो क्या ये तब भी 100 रुपए रहेंगे क्या? सब ऋषि जी बताइए जरा, ये 100 रुपए रहेंगे तब? जीरो की जो वैल्यू बाद में ही है ना, तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग की नंबर जीरो से नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। या तो आप 1 से करेंगे, या 2 से करेंगे, या 4 से करेंगे। अगर आप 1 से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 10 लाख से बड़ा हो जाएगा, 2 से करेंगे तब भी 10 लाख से बड़ा होगा, 4 से करेंगे तब भी 10 लाख से बड़ा होगा। लेकिन जीरो से करेंगे तो 10 लाख से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, और हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अब हल्की सी बात ये समझिए कि सर आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक। मतलब कुल मिला के आपके पास कितने तरीके हो जाएंगे कि जस्ट लाइक, मतलब आप 3 नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स बिगिनिंग विद 1, ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हो? सर हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए 7 डिजिट नहीं लूंगा मैं, इसको मैं एज अ 6 डिजिट काउंट करूंगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा। 0 से स्टार्ट करूंगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो अब इसके बाद नंबर कितने बच रहे हैं जो कि स्टार्ट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सी। कितने नंबर्स आपको ले सकते हैं? नंबर्स ऐसे जो कि स्टार्ट हो सकते हैं किससे? किससे स्टार्ट होंगे? 1 से। मतलब 1 से हो सकता है, या 2 से हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, या 4 से हो सकता है। डजेंट मीन कि आपका मतलब एक तरीके से कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। या इसको भी छोड़ दीजिए, मैं कॉम्बिनेशन भी नहीं लगाता, मैं परम्यूटेशन लगा देता हूँ। छोड़ो, कॉम्बिनेशन से भी सोल्व नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशन में पढ़ा ले से रहूं, परम्यूटेशन से सोल्व कर देते हैं। हमने इंडिपेंडेंस वाला करा था, जैसे वैसे ही कर देते हैं। देखो 6 नंबर है, 6 का फैक्टोरियल। ये बताइए 2 कितने टाइम्स आ रहा है इसमें? 1 2 3, सर 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 का फैक्टोरियल। सर 2 टाइम्स क्या हो रहा है? 4। अब आप बोलेंगे कि सर इसको कॉम्बिनेशन से ना करके आप परम्यूटेशन से क्यों कर रहे हैं? ऐसा मेरे को कोई इसका रीजन दे सकता है कि मैंने कॉम्बिनेशन को हटा के परम्यूटेशन क्यों लिया? एनीवन? किसी को रीजन पता हो तो। और मैं ये चीज स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूँ। बताओ, मैंने यहाँ पे परम्यूटेशन लिया, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन? मैं चाहता तो इसको कॉम्बिनेशन भी ले सकता था। सप्तऋषि जी बताइए क्यों नहीं लिया मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे? माधुरी जी, प्याली जी, एनीवन? कोई भी बीएससी जो भी। अरे भाई, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि जिस टाइम पे एक ऑर्डर फॉलो करना हो वहां पे परमिटेशन लगेगा। अरे यहाँ पे हमको ऑर्डर ही फॉलो करना है।
ऑर्डर क्या फॉलो करना है कि सर या तो नंबर 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा या 4 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो 0 से भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे परम्यूटेशन इसलिए है क्योंकि हमें ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 7 डिजिट का नंबर हो बट ग्रेटर देन 10 लाख हो। तो प्रॉपर एक नंबर जो बनाना है वो एक ऑर्डर में बनाना है कि 10 लाख से छोटा ना बने, 10 लाख से बड़ा बनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या करा, परम्यूटेशन का इस्तेमाल करा। और परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल सर, टोटल डिजिट कितनी आ गई, 6 डिजिट है। इसमें कौन सा नंबर कितने बार रिपीटेशन है सर, 2 3 टाइम्स रिपीटेशन है, आ गया सर। 4 कितने टाइम रिपीटेशन है, 2 टाइम, बस सिंपल। इसका परम्यूटेशन सॉल्व कर दो। परम्यूटेशन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर, 6, इसको सॉल्व कर लोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल है, यहीं पे छोड़ दो क्योंकि नीचे 3 दिख गया। 3 2 इंटू 1, 3 से 3 कट गया, 2 से ही 3 टाइम चला गया, 5 4 जो 20 और 20 इंटू 3 60। यानी कि 60 वेज ऐसे हैं जब आपका नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा और आप ऐसे करेंगे। अब ऐसे कितने तरीके हैं जिस टाइम पे आपका नंबर 2 से स्टार्ट हो सकता है, ऐसे कितने तरीके हैं जिस टाइम पे आपका नंबर 2 से स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद आपको देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिस टाइम पे आपका नंबर 4 से स्टार्ट होगा, और फिर बाद में उन सबको एक साथ ऐड कर देना है। ये कंडीशन है जिस टाइम पे आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको निकालनी है कंडीशन क्या, कि जिस टाइम पे आपका नंबर 2 से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग विद 2, स्टार्टिंग विद 2। इसमें भी आपको कॉम्बिनेशन लगाना नहीं पड़ेगा, परम्यूटेशन से ही करना पड़ेगा। सर टोटल कितने हैं, सर टोटल नंबर है 6 का फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें आपको देखना है क्या, इसमें हल्की सी ये चीज देखनी है कि अब आपके पास नंबर कौन कौन से बचे हैं। ठीक, नंबर आपके पास अब कौन कौन से बचे हैं। सर आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो 2 है वो 3 टाइम आ रहा है और 4 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, जिस टाइम पे आप ऑलरेडी नंबर स्टार्ट, इसमें हल्के से एक्सेप्शनल वाले केसेस में डाल लेना है इसको, या चाहे किस केसेस में डाल लेना है, ये जो मैं लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये आपको एक बार और रिपीटेशन पे देखना पड़ेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जिस टाइम पे आपका नंबर 2 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप अब यहाँ पे 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, तो आप 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 टाइम 2 लिखेंगे। ठीक, और 4 कितने टाइम है इसमें, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे बस इतनी सी ध्यान रख लेना, क्योंकि जब आपका नंबर 2 से स्टार्ट हो चुका है तो एक 2 आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि जो कि ऑलरेडी अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर चुका है। इसके बाद जो बचेंगे, देखो कुल मिला के आपके पास कितना था, आपके पास दे रखा था 1 2 0 2 1 2 0 2 4 2 4। यार ऑलरेडी आप एक 2 का इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि इसकी जगह आपने फिक्स कर दी है कि ये तो अब हटेगा नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट करा है 2 से। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 2, तो हम परम्यूटेशन में जितनी बार जो रिपीटेशन होता है वो लिखते हैं नीचे। और 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, सेम यहाँ पे हमने वो लिख दिया। इसका परम्यूटेशन निकाल लो, इसका परम्यूटेशन निकाल के कितना आएगा वो देख लो। इसका परम्यूटेशन निकालेंगे तो सर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही, और एक 2 तो ऐसे ही ओपन कर लो, एक 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 और 15 दूनी यानी कि 180 हो जाएगा ये। ठीक, 180। अब आप अगर एक और कंडीशन बची है कि अब आप अगर नंबर स्टार्ट करेंगे 4 से, अगर आप नंबर स्टार्ट करते हैं तो 4 से, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुल मिला के आपने स्टार्ट करा है 4 से, क्योंकि बस एक नंबर यही और बचा है, स्टार्ट विद 4। आपके पास नंबर कौन कौन से हैं सर, 0 है, वो 1 है, 2 है, 1 है 2 है 0 है 2 है 4 है 2 है और 4 है, कुल मिला के। ठीक, आपका नंबर स्टार्ट होगा अब 4 से, तो ऊपर क्या आएगा, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, आपको क्या करना पड़ेगा कि सर एक नंबर ऑलरेडी यूज हो गया तो एक बचा है, इसको लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, बात बराबर रहेगी। लेकिन आपको पता है सर 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 का फैक्टोरियल लिख दो। देखो अगर लिख दोगे 1 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1 ही रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इसका सॉल्व कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 गया, 6 5 जा 30, 30 को 4 टाइम करेंगे 120। अब इन तीनों को ऐड कर दो,
इन तीनों को ऐड कर दो कि सर जिस टाइम पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे आपके 60 तरीकों में नंबर बन रहा था, और जिस टाइम पे आप 2 से स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे 180 वेज बन रहे थे, और जिस टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे थे 4 से तो 120 वेज बन रहे हैं। तो आपके टोटल कितने नंबर बन सकते हैं जो कि ग्रेटर हैं? टोटल नंबर कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर सर 1 से स्टार्ट करने पे कितने बन रहे थे? 60, 2 से स्टार्ट करने पे 180 और 4 से स्टार्ट करने पे 120। तो टोटल आपके 360 नंबर बन सकते हैं जो कि 10 लाख से बड़े हैं उन नंबर का इस्तेमाल करके। और आपको रिकमेंडेशन दूंगा, प्लीज ये लेक्चर रिपीटेशन मोड पे देखना। आज के लिए यहीं पे ही इसको करते हैं फिनिश, ठीक है? ओके। और ये एडवाइस है मेरी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और प्रीवियस लेक्चर्स तो आप देखेंगे ही, साथ में 39 लेक्चर्स हो चुके हैं, और लगभग रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी लगभग 2-3 चैप्टर और बचे हैं छोटे मोटे, और जो एक मेरा खुद का है, क्या, डिजिट सम, जो कि आपकी कैलकुलेशन को और ज्यादा मिनिमम कर देगा। जितनी हम प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी कैलकुलेशन को करके आ रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे। लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप लोगों को समझने में कई बार टाइम लग जाएगा, जिनके लिए चैप्टर न्यू है। तो इसका तो आपको रिवीजन करना ही है। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, अगर उनको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। और इफ इन केस अगर आप इस वीडियो को काफी समय बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन करिए, या टैग करिए मुझे, क्वेश्चन डाल दीजिए, या पर्सनली भेज दीजिए किसी को भी जो भी एडमिन है, और फिर वो क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और इस बैच की फीस क्या है, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।